ऐसा काम करना है, बट आप उसको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या डिसीजन ले नहीं पा रहे। और जब भी हम कोई चीज़ करते हैं ना, नहीं तो उसको नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जून का महीना स्टार्ट हो गया, मतलब छुट्टियों की प्लानिंग या छुट्टियों में बहुत से लोग जा भी चुके होंगे। हमारी भी प्लानिंग चल रही है। मैंने भी पहले प्लानिंग की नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि सबसे पहले होता है जून की छुट्टियों में जब प्लान करो ना, तो सबसे पहले होता है जगह का फाइनल करना। तो सबके अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो वो सब आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और इससे पहले कुछ प्लान किया आ रही है, क्योंकि सबसे पहले प्लानिंग होती है कि आउट ऑफ कंट्री जाना है या इंडिया में। और इंडिया में भी दो जगह, या तो अपनी गाड़ी से जाना है, व्हीकल अपनी गाड़ी से जाना है, तो फिर तो कुछ खास प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको पता ही है, मेन जो प्लानिंग होती है वो एयर टिकट्स की बुकिंग के लिए। मैं सुबह सुबह छत पे ही थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। पहले व्लॉग स्टार्ट करना था तो मुझे लगा थोड़ी ठंडक है तो छत पे ही जाया जाए। और जो मेरा अभी इतना फ्री घूमने का है, जो अभी मैं घूम रही हूँ, उसके रीज़न यही है कि अभी मैंने मेड लगा लिया खाने वाने के लिए। तो मतलब तो पहले तो 1-1.5 महीने से काम वाली, वैसे सफाई वाली नहीं मिल रही थी, तो वो तो चलो मिल ही गई, वो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो ही गई। और अभी मैंने इस बार फ्री टोटली अपने आप को रखने के लिए, तो मैंने अभी खाना वाना बनाया। तो ऑब्वियसली वो नीचे आई हुई है, तो अपना खाना ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना रही है, बर्तन वर्तन जो भी है। मैं फ्री हो गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इत्मीनान से छत पे आई हूँ सुबह सुबह। और छुट्टी आज है नहीं, सैटरडे है। वैसे जून का महीना है तो स्कूल तो बंद ही है, बट फिर भी काम का काफ़ी इस पर थोड़ा सा प्रेशर है। और वैसे भी सैटरडेज़ में ना हमारी जून में छुट्टी नहीं होती। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि जून में चारों ही सैटरडे ऑफ होने चाहिए, क्योंकि स्कूल बंद है। बट क्या होता है ना, हम लोगों को ऐसे 10-10 दिन की छुट्टी दे देते हैं कंटिन्यूटी। तो वो जो 10 दिन की देते हैं, उसी के चक्कर में जो हमारे 2 सैटरडे वो देते नहीं, क्योंकि उसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो खैर आज सैटरडे है, मेरे पास काम भी काफ़ी है, तो मैं तो ऑफिस जाऊँगी। सुबह इस टाइम ना मेरे पास इतना प्रेशर होता है काम का, क्योंकि थोड़े बहुत रात के बर्तन है, खाना बनाना, फिर मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बना के जाती हूँ, क्योंकि आती हूँ जब तक लंच का भी टाइम बच्चों का हो चुका होता है। और जब अब मूड में ये हो कि आज तो मेड आएगी तो थोड़ा सा लेट सो जाऊँ, लेकिन उल्टा हो गया। मेरी काम वाली को मैंने 7 बजे तक बुलाया था, वो आ गई 5:30 और बेल बजा दी, तो ऑब्वियसली मैं आँख खोली गई। और मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से व्लॉग बनाऊंगी, 1-2 बार ट्राई भी किया, बट किसी रीज़न से मैं बना भी नहीं पाई। बहुत बार ऐसा, मेरा फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ, इतना लंबा गैप आया है। और खैर अभी 1 तारीख को मैंने सोचा तो चलिए चलो 1 जून है तो 1 डेट को स्टार्ट करती हूँ व्लॉग। बट जो सुबह सुबह अफरा तफरी होती है ना, उसके चक्कर में बिल्कुल भी बन नहीं पाता है। तो चलो ये फ़ायदा हो गया और मैंने अभी हाल 15-20 दिन से मैंने जिम भी स्टार्ट कर दी। तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली मैं ऐसे आराम से गई, 1 दिन गई, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर तीसरे दिन गई, फिर 4 दिन छुट्टी, क्योंकि मूड भी नहीं करता और साथ में जाने के लिए कोई मतलब कंपनी भी नहीं है। तो और नई जगह है, नहीं तो थोड़ा इतना मन नहीं लगता। और ऑब्वियसली आप शुरू शुरू में जिम ज्वाइन करो ना, तो आपको बहुत ही आलस आता है। लेकिन ये आलस ना बस तब तक होता है जब तक हम जाते ही नहीं हैं। तो अब तो मैंने बिल्कुल आउटपुट आने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम 2 दिन करते हैं फिर 4 दिन नहीं करूँगी तो उसका कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। वो जो 2 दिन कर रही हूँ उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैं कंटिन्यू मैंने सोचा ही नहीं कि आज मैं थकी हुई, चलो आज नहीं जाती, आज ये मौसम ख़राब है तो नहीं जाती। तो मैंने सोचा कि बस संडे को छोड़ के और मैं रोज़ ही चली जाती हूँ। तो आप जो मेरा टाइम है उस टाइम में मैं सोच रहा ही नहीं। ओवर थिंकिंग करने से ना कभी प्रॉब्लम हो जाती है। थकी हूँ नहीं थकी हूँ ये सब कुछ नहीं सोचना, बस शूज़ पहने, अपने जो भी है बॉटल वॉटल उठाई, अपने ड्रेस चेंज किया जिम का और निकल जाती हूँ। और ऑब्वियसली जब आप चले जाते हैं और वहाँ जिम में जाओगे तो ऑब्वियसली करके जाओगे, तो 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। तो ये चीज़ भी स्टार्ट किया है, देखती हूँ मैं इसका क्या आउटपुट आता है। क्योंकि मुझे है बहुत ज़्यादा थायराइड है, मैं 200 या 150 की mg की दवाई खाती हूँ, तो मेरा आउटपुट इतना ज़्यादा आ नहीं पाता। बट ऑब्वियसली अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मतलब जल्दी तो नहीं, बट 3 महीने में 6 महीने थोड़ा आउटपुट आएगा। क्योंकि पहले भी मैंने जिम स्टार्ट किया था काफ़ी साल पहले, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो ऑब्वियसली जो अगर आउटपुट आएगा तो वो आपको दिख ही जाएगा आने वाले व्लॉग्स में। और मैंने सोचा इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी, तो यही सोचकर मैंने तो लगभग 6 महीने की फ़ीस भी दे दी है। तो इनिशियल स्टेज पे ना कोई भी जिम की स्टार्टिंग में फ़ीस देता नहीं, क्योंकि होता ना फ़ीस दे देते हैं फिर वो रिफ़ंड होती नहीं है। बट मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं है कि 1 महीने करना है चाव चाव में और फिर छोड़ देना है। तो मैं भी कंटिन्यू जा रही हूँ और मैं इसको कंटिन्यू ही करूँगी, क्योंकि ये चीज़ अभी मेरे लिए रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है मेरी, अपनी मतलब 1 घंटा अपने आप को देना। और ओबियसली अब तो मैं मॉर्निंग में भी फ्री हो गई हूँ, तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो अभी मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ, इस चक्कर में थोड़ा छत पे घूम रही हूँ और अभी भी घूमते घूमते ही बात कर रही हूँ ताकि मेरी वॉक हो जाए।
और मैं एक्स्ट्रा अपने आप को टाइम देने के लिए ना मैं सुबह भी वॉक करना स्टार्ट कर रही हूँ कि सुबह मैं वॉक करूँगी और इवनिंग में मैं जिम चली जाऊँगी। तो चलिए शाम को मैं वैसे जिम में जाऊँगी, वहाँ की वीडियो भी बनाऊँगी। चलिए अभी टाइम है तो वॉक भी कर लेते हैं। और नींबू फिलहाल ये छोटे छोटे हैं, इस बार मेरे घर के ही हैं, पूरा नींबू का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन लग रहे हैं इतने छोटे, और सर्दियों में काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं। का महीना है फिर भी पार्क में इतनी ठंडक है, और ये हुआ सब ये बारिश के चलते हुए, काफ़ी दिनों से जो लगातार बारिश हुई नहीं, सच में जून वाले फूल है ना, ये मैंने सर्दियों में लगाए थे और इस सर्दियों के ठंड के ही फूल हैं, लेकिन इस बार शायद बारिश की वजह से या सीज़न अच्छा है, पता नहीं जो भी रीज़न है, बट ये फूल मेरे गार्डन में अब तक है और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ऑब्वियसली फूल तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन गर्मियों में फूल मिलते कहाँ हैं, दिल्ली साइड में। ये प्यारे लगते हैं ना, पूरा गार्डन भरा हुआ है इससे। जूजर लगे ही हुए हैं काफ़ी सारे, और बैंगन हम लोग इतना खाते नहीं है। टमाटर के चाहे 4-5 ही पौधे हैं, लेकिन हमारे घर के लिए सफिशिएंट है। कम से कम 2 महीने हो गए ऐसे टमाटर तोड़ते करके तो आ गई हूँ, और उसके बाद 5 मिनट की एक्सरसाइज और 10 मिनट लगाया अपने पार्क में। थोड़ी सी टाइम ही लगाया, बट उसके चक्कर में थोड़े बहुत टमाटर तोड़ दिए और थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर लिए, और ऑब्वियसली ऑफिस जाना है तो इतना टाइम अभी है। तो मैं बना रही हूँ ब्रेड आमलेट, और अपने लिए तो मैं खुद ही बना रही हूँ। अभी नहानू के आती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी अपने लिए ब्रेड आमलेट, और थोड़ा बहुत जब बनाऊंगी तो तब तक मेड को सिखा दूंगी, क्योंकि फर्स्ट डे है उसका भी, मतलब कल से काम स्टार्ट किया था इवनिंग के डिनर से। तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट डे है तो मुझे तो सिखाना ही पड़ेगा उसे। और ऐसा नहीं है, ब्रेड आमलेट बच्चे खुद भी बना लेते हैं, बट मुझे लगा मेड लगा दिए तो उसे भी सिखाना ही पड़ेगा, तो उसे सिखा देती हूँ ब्रेड आमलेट, और अपना मैं बनाते सिखाते सिखाते मतलब खुद ही बना लूँगी। मैं काले चने उसने उबाल दिए सुबह आके, और आलू काट दिए, धनिया टमाटर प्याज सब काट दिए। तो अभी जा रही हूँ फिलहाल ऑफिस, और ये है मानेसर का टोल, और आज बिल्कुल टाइम नहीं निकली, जो प्लान किया था 8:15 प्लान किया था, और एग्जैक्ट 8:15 में गाड़ी में बैठ गई थी। तो चलिए ऑफिस के बाद मिलते हैं। आ चुकी हूँ और आराम से थोड़ा सा बाहर बैठी हुई हूँ, और ये वाले सोफे ने जिसमें भी बैठे हैं, ये जब से लाए थे ना, मैंने दिखाया था पीछे की तरफ रखे थे, और जब से लाए ना पीछे एक भी दिन कोई बैठा नहीं, क्योंकि बैठने के तो अच्छी जगह है, लेकिन ना हमारे पास तो टाइम मेरे पास होता नहीं है, और बच्चे पीछे की तरफ जाते नहीं है, और ऐसा हुआ कि रखे रखे इनके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट जम गई। तो फाइनली हमने डिसीजन लिया कि इसे आगे की तरफ ले आते हैं। हालांकि आगे स्पेस थोड़ा सा कम है, और पीछे इतनी ज़्यादा स्पेस है और उसका कोई यूज़ हो नहीं पाता। उतनी स्पेस अगर आगे होती तो बहुत ही फ़ायदा होता है, बट ये सोफे अब जब से यहाँ रखे हैं ना तो काफ़ी यूटिलाइज होते हैं। सुबह सुबह आराम से, एटलीस्ट मैं तो नहीं बैठ पाती, बट बच्चे बच्चे बैठते हैं आराम से। यहाँ पे कूलर रखा हुआ है बाहर, और तो बच्चे बैठते हैं, तो तब से बाहर सोफे यहाँ रखे ना, तब से इसका यूज़ हो पा रहा है। तो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जाना नहीं जाना, पहली बात तो वही प्लान कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है छोड़ो इस बार क्या जाना, फिर जैसे जैसे पास आती हैं छुट्टियाँ, उस टाइम सोचते नहीं फिर मौका छूट जाएगा हाथ से, फिर दोबारा छुट्टियाँ कब आएंगी, तो चले ही जाते हैं। तो फाइनली आज हमारा ट्रिप प्लान हो गया है, और हमने पेमेंट वगैरह डन कर दी है, और खैर कहाँ जा रही है तो मैं आपको नेक्स्ट ट्रिप में ही बताऊंगी। और हम लोग जा रहे हैं 11 तारीख को, और फाइनल काम जो होता है वो होता है पैकिंग का। तो पैकिंग का काम मैं 9th को स्टार्ट करूँगी, और उससे पहले कोशिश करूँगी। सारा मेरा सामान है, काफ़ी सारा शॉपिंग लिस्ट होती है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है। आप बताइए, जाने से पहले किसी की जूतों की डिमांड, किसी के चश्मे की डिमांड, किसी के कुछ और किसी की कुछ, और ये सब डिपेंड करता है जगह के ऊपर भी। जैसी जगह हम जाते हैं उस तरह के कपड़े भी चाहिए होते हैं। खैर ठंड वाली जगह नहीं जा रही, तो इसलिए मेरे को वुलन कपड़े निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि समर ब्रेक के जो भी मैं श्रीनगर और ले गई थी उसके व्लॉग्स भी मेरे चैनल पे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इस बार मैं जा रही हूँ आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ के 4-5 दिन के व्लॉग्स में कंटिन्यू डालूँगी। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में, तो चलिए अभी मैं जिम जा रही हूँ, उसकी तैयारी करती हूँ, अपने ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, बॉटल रेडी करना है, बैग रेडी करना है। और जिम है मार्केट में, और मार्केट बिल्कुल है मेरे घर के पास, तो गाड़ी में ही आ रही हूँ फिलहाल, तो 2 मिनट में पहुँच जाती हूँ। और मुझे जो सजेशन दी जा रही है वो ये कि अगर मैं इतने पास जाती हूँ तो मैं पैदल ही चले जाऊँ, और वैसे आइडिया ठीक भी है, वॉक करते करते आ सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलो पहले फ़िलहाल अभी तो जिम स्टार्ट किया, कुछ दिन गाड़ी से जाती हूँ, मौसम भी गर्मी का, और उसके बाद एक रूटीन बनाती हूँ। एक बार रूटीन बन गया 3-4 दिन, उसके बाद वो भी हो जाएगा।
और जिम से मैं आ गई हूँ। और जिम जाने का एक फ़ायदा हो जाता है कि मार्केट में जिम है तो रोज़ ही जो भी कुछ लाना होता है हैंड टू हैंड ले आती हूँ, तो स्पेशली प्लान नहीं करना पड़ता। मार्केट हालांकि पास ही है बट फिर भी एक एक चीज़ के लिए जाना। और शाम को ना मैं कल के लिए संडे के लिए सब्जियाँ ऑर्डर करती थी ब्लिंकिट से, फिर याद आया जिम तो जाना है, तो मैं सारी सब्जी 3-4 वहीं से लेके आ गई हूँ। और इस सीज़न में आती है ये लोबिया वाली फरी लंबी लंबी, और ये ब्रेकफास्ट में ना इसको आलू के साथ बनाओ, साथ में इसके साथ पराठे लो, बहुत ही स्वाद लगती है। और मेरी बहुत ये फेवरेट सब्जी है। और एक लौकी लाई हूँ, एक नहीं 2 लौकी लाई हूँ रायते और सब्जी कोफ्ते के लिए, और एक पम्पकिन की सब्ज़ी, क्योंकि पम्पकिन अच्छा रहता है। और घर में मेरे आम लगे हुए हैं तो आम का भी टेंशन नहीं है, तोड़ा और फ्रेश डाल दिया। और लाई हूँ कुछ बनानास बच्चों के लिए शेक के लिए मॉर्निंग के लिए। और ये शायद मेरा ख़त्म हो रहा था, नींबू पानी के साथ मॉर्निंग में चाहिए होता, ये भी लेके आ गई हूँ। और बाकी थोड़ी थोड़ी ये त्योरी और टिंडे, क्योंकि टिंडे है ना स्टफ़ अच्छे लगते हैं। वैसे किया कि मैंने सारी सब्जियां ग्रीन वेजिटेबल्स ही लिए, और कच्ची कच्ची, और ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी लिए, और सारी ग्रीन। जैसे सपोज कोई लेडीज़ घर पे रहती है, हाउस वाइफ है, और अगर वो जॉब करने की सालों साल उसके मन में इच्छा होती है, और बहुत बार ऐसा होता है वो दूसरे को बताते भी नहीं है, क्योंकि उसको लगता है सब पॉसिबल ही नहीं है, या फिर उसके डिसीजन को इतना प्रेफरेंस दिया नहीं जाएगा। बट वो उसके मन में कहीं ना कहीं दिन महीनों सालों तक ये चीज़ रहती है कि मुझे जॉब करनी है। तो जब भी ऐसा ही कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो, और जिससे आपका कुछ अच्छा ही हो रहा है बट आप ओवर थिंकिंग की वजह से उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो, बट आप उस चीज़ को, उस टॉपिक को लेकर सिर्फ ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। अगर कोई चीज़ करनी है तो एक लिमिट पे उसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स सोचिए, और अगर करने की इच्छा है तो उसको तुरंत कर डाल दिए। क्योंकि अगर आपको बाई चांस अगर वो चीज़ सूट नहीं की, तो आप जॉब अगर पहले भी नहीं करते थे तो थोड़े दिनों में अगर सूट नहीं की, महीनों दिनों साल बाद भी जॉब को छोड़ सकते हैं, फिर से वही लाइफस्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबकी लाइफ की अपनी अलग अलग सपने डॉट प्रॉब्लम्स होती है, डिस प्लस माइनस पॉइंट। तो मैं ये चीज़ अपनी बहुत सी चीज़ों को रियलाइज, और ऑब्वियसली जब हम अपने लाइफस्टाइल से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं ना, तो उस चीज़ को अपनाने में हमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करने में हमें इतना आदत नहीं होती, तो हमें बहुत एक डर लगता है, तो हम करना भी चाहते हैं और कर भी नहीं पाते, और करना सोचना भी छोड़ना नहीं चाहते। तो एक बार अगर कुछ चीज़ सोची है, कुछ चाहे छोटा सा सपना है, या कुछ अपनी इच्छा है, या अपने कुछ जो भी कुछ ड्रीम्स है, या घर से रिलेटेड कोई डिसीजन है, तो उसको अगर आपको करने का मन है तो उसको एक ज़्यादा लंबा ना खींचिए, और उसको पॉजिटिव है घर के लिए तो तुरंत कर दीजिए। करके देख लीजिए, अगर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, या फिर उसकी प्रॉब्लम बीच में आ रही है, तो क्या सोल्यूशन है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ओवर थिंकिंग करने को बजाय। ये मैं आज अचानक मेरे मूड में आई थी ये बात, तो मुझे लगा चलो ये भी आपसे जाते जाते शेयर किया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और सैटरडे की इवनिंग है तो थोड़ा डिफरेंट खाना तो बनता है। हाँ, तो मेरे डिनर में है, आज मैंने बटर चिकन मंगाया, ये बाहर से ही मंगाया, और ये है ड्राई है, अफगानी चिकन है, ये थोड़ा सा ही है, सैलेड के साथ, और थोड़ी हरी चटनी धनिया वाली, और रोटी।